वेलकम बैक टू द चैनल अगेन गाइस। और आज हम कंप्रेशन के ही सीरीज में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे टार के बारे में, और इसके थ्रू हम डायरेक्टरी को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं या जिप कर सकते हैं वो देखेंगे। और इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बेसिकली अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये मेथड है, टार के थ्रू हम कंप्रेस करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को। टार के साथ साथ आप इसके साथ जी जिप और बी जिप को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले टार के थ्रू कंप्रेस करूं या आर्काइव करूं और फिर उसके बाद उसको हम जी जिप या बी जिप के थ्रू भी कंप्रेस करें, तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप टार बनाने के बाद उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं फिर से जी जिप या बी जिप 2 के थ्रू, तो वो भी हम देखेंगे। बट पहले हम टार देखते हैं। तो टार से आर्काइव हम बनाते हैं और फिर हम उसको दोबारा जब भी जरूरत होती है अनपैक कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टार के थ्रू आर्काइव बनाने के लिए -cf और जिस भी डायरेक्टरी का आप बनाना चाहते हैं तो डॉट टार और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम। ये जो फर्स्ट नाम हम दे रहे हैं ये आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम ls इस कमांड चला के देखें तो हमारे पास एक टार फाइल आ गई होगी। अब ये फाइल की तरह ट्रीट होगा, अब ये डायरेक्टरी की तरह नहीं है। अब इसी पे आप चाहें तो इस फाइल को अब gzip के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ gzip स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम जिसे हमें करना है। अब वो टार फाइल के ऊपर gzip का कंप्रेशन भी लग गया है। तो सिर्फ हम उसके अंदर का डेटा देखना चाहते हैं तो हम टार स्पेस -tvf करते हैं और अपने टार फाइल का नाम एंटर करते हैं तो उसके अंदर का डेटा दिख जाता है। अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो -x लगा सकते हैं टी की जगह पे, बट उससे पहले हमें वो टार डायरेक्टरी डिलीट करनी होगी क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। rm स्पेस -rf rdir एंटर करते हैं तो अब हमारे पास टार डायरेक्टरी के नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है। तो अब हम सीधे अनपैक कर सकते हैं इसको या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी विल यूज सेम कमांड, जस्ट टी की जगह पे एक्स से रिप्लेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब ls करके देखेंगे तो हमारे पास टार डायरेक्टरी दोबारा आ गई है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया, दोबारा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ rf tar dir। अब सपोज हमने gzip या bzip से इसको कंप्रेस कर रखा है, gzip tar एंटर। तो ls अगर देखा जाए तो ये अब टार के ऊपर जी जिप लगा हुआ है। अगर सपोज हमारे पास ऐसी फाइल आती है तो दो स्टेप में कर सकते हैं कि पहले हम जी अनजिप करें, फिर हमें टार मिल जाएगा और फिर हम अनटार कर लें इसको टार स्पेस -xbf से। बट इसके अलावा हम टार कमांड में ही एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करके हम इसको डायरेक्ट अनजिप कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, टार स्पेस -xbf तो हम यूज करते हैं, ठीक है। वी फॉर वर्बोस मतलब कि फाइलें एक्सट्रैक्ट होती दिखेंगी, और एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, और एफ जो है वो फाइल को डिनोट करता है कि हम जो टार फाइल देने वाले हैं। सो अगर हमने gzip यूज किया हुआ है तो z लगा लेंगे, और अगर हमने bzip2 यूज किया हुआ है तो j यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो हमने x के बाद यहाँ पे g लगा दिया, और x के बाद ही लगाना है, ठीक है, या पहले भी लगा सकते हैं बट f के बाद नहीं लगा सकते आप इसे। एंटर करिए और इस तरीके से आप देखेंगे आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है टार dir के अंदर। अब हम ls करते हैं तो देखिए इसके अंदर हमारी सारी फाइल्स हैं। सेम वे में bzip2 अगर है तो j यूज करके हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट करने के लिए। अगर हम किसी स्पेसिफिक फाइल को टार के अंदर से डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। सो हमारे पास टार dir डॉट टार फाइल है। अब इसके अंदर का कंटेंट देख लेते हैं। तो टार स्पेस -tvf एंड एंटर करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। इसके अंदर से हम स्पेसिफिक एक फ़ाइल को रिमूव करके देखते हैं। तो सपोज़ मैं im.png को रिमूव करना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो टार स्पेस -xbf टार। सो अगर हम अभी देखते हैं ls तो हमारे पास टार dir भी है, इसके अंदर की फाइल्स हमारे पास रहेंगी अगर बाद में दूसरी कमांड्स यूज करने के बाद कंपेयर करना होगा तो उसके लिए भी। सो अब टार dir के अंदर से हमें im.png रिमूव करना है, ठीक है, या file.txt कोई भी एक फाइल हम ले सकते हैं। तो अब चलो im.png लेते हैं। तो हम लिखेंगे टार स्पेस डिलीट -f मीन्स फाइल टार dir डॉट टार, और कौन सी फाइल हमें रिमूव करनी है। सो वो जो फाइल है वो टार dir के अंदर है और उसका नाम है im.png। एंटर करते हैं, ठीक है। तो कमांड सक्सेसफुली रन कर गई। अब दोबारा हम tvf कमांड से देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो im.png अब नहीं है, पहले यहाँ पे थी im.png और अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक फाइल को रिमूव करने के लिए ये है। सो इसी तरीके से नेक्स्ट कमांड है किसी स्पेसिफिक फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी टार फाइल से निकालने के लिए बाहर। तो मैं इस टार फाइल को रिक्रिएट कर लेता हूँ। सो अब हम इसकी सोर्स डायरेक्टरी को रिमूव कर देते हैं, rm स्पेस -rf टार dir एंटर करते हैं। तो अब देखेंगे तो आपके सिर्फ टार dir डॉट टार दिखेगा। सो हम ये चाहते हैं टार -tvf, इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं जिसमें से मुझे फाइल डॉट txt को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए हम यूज करेंगे टार स्पेस -xvf और अपने टार फाइल का नाम, और फिर उसके बाद
कौन सी स्पेसिफिक फाइल हमें चाहिए। tar के अंदर फाइल डॉट txt फाइल है जो मुझे चाहिए। एंटर करते हैं। अब ls करते हैं तो देखो आपको एक डायरेक्टरी दिखेगी tar, लेकिन उस डायरेक्टरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही फाइल दिखेगी, फाइल डॉट txt, बाकी कोई फाइल्स नहीं आई हैं। तो स्पेसिफिक फाइल को इस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करके हम बंच ऑफ फाइल, ग्रुप ऑफ फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसी डायरेक्टरी थी जिसके अंदर इमेज या ऑडियो फाइल्स वगैरह थी, ठीक है, उसका हमने टार बना लिया था। अब हम उसमें से हम सिर्फ स्पेसिफिक MP3 फाइल्स को या किसी एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन नेम से फाइल को लेना चाहते हैं। कोई एक्सेल की फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई, तो किसी भी तरह की फाइल्स को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करके हम बाहर निकाल सकते हैं। तो टार स्पेस -xvf कमांड सेम है, उसके बाद अपनी टार फाइल का नाम हाइफन वाइल्ड कार्ड्स। अब आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं सारे txt फाइल चाहता हूँ, तो स्टार लगाया मैंने .txt और एंटर करता हूँ। सो अगर मैं ls स्टार dir अब करता हूँ तो देखिए अब इसके अंदर जितनी भी txt फाइल्स थी वो सारी आ गई, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 फाइल्स थी txt में और तीनों यहाँ पे हमें अब दिख रही है डायरेक्टरी के अंदर। सो इस तरीके से हम कोई भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया देके यानी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करके किसी भी स्पेसिफिक फाइल टाइप या और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसा कि हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का जो टॉपिक पढ़ा था तो देखा था, तो वो सारे फिल्टर हम इसमें लगा सकते हैं, सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है, अगर हम टार फाइल बना रहे हैं और टार के साथ जिप भी कर रहे हैं या सिर्फ टार भी बना रहे हैं और एक फाइल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि ये वाली फाइल उस आर्काइव में ना जाए, उस टार फाइल में ना जाए, तो ls टार dir अगर देखते हैं तो उसके अंदर सारा डेटा दिख रहा है। अब हम इसको आर्काइव करेंगे, टार में कन्वर्ट करेंगे और एक फाइल को हम चाहते हैं कि वो ना जाए उस आर्काइव में। सो उसके लिए हम यूज करेंगे टार स्पेस हाइफन एक्सक्लूड इक्वल टू जो भी आपकी फाइल का नाम है, तो फाइल डॉट txt मैं दे देता हूँ स्पेस -cbf। यहाँ पे z यूज किया हुआ है तो z या j यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि bgp और ggp से भी कंप्रेस हो जाए तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं डायरेक्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ। फिर वो नाम दे दीजिए जिस नाम से आप टार फाइल क्रिएट करना चाहते हैं और फिर उसके बाद उस डायरेक्टरी या फोल्डर का नाम दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो सो देखिए आर्काइव बनते टाइम का अगर आप देखेंगे आउटपुट तो यहाँ पे फाइल डॉट txt मिसिंग है। और इसी तरीके से अगर हम उस स्टार फाइल के अंदर का डेटा भी देखें tvf के थ्रू एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी आपको फाइल डॉट txt कहीं नहीं दिख रही। तो इस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक फाइल को एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी मज़ेदार कमांड है, हम किसी एक आर्काइव को दूसरे किसी आर्काइव के अंदर अगर भेजना चाहते हैं तो हमारे पास अभी फिलहाल एक ही आर्काइव फाइल है, मतलब टार फाइल है। हम एक और बना लेते हैं कॉम्प dir का। तो हम करते हैं टार -cvf कॉम्प dir डॉट टार, एंटर करते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखते हैं तो अब 2 टार फाइल है। सो हम कॉम्प dir1 डॉट टार को टार dir में भेजते हैं। इसके लिए कमांड है टार स्पेस -uvf। उसके बाद कहाँ पे हमें भेजना है, तो हम टार dir डॉट टार में भेजना चाहते हैं और किसको सेंड करना है। सो हमने कॉम्प dir डॉट टार दे दिया, एंटर करते हैं। तो अगर हम देखते हैं अब टार स्पेस -tvf और अपना टार dir डॉट टार, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप एक नई फाइल दिखेगी और उसका नाम है कॉम्प dir डॉट टार। तो ये हो गया किसी एक आर्काइव को किसी एक टार फाइल को दूसरी टार फाइल के अंदर सेंड करने के लिए, भेजने के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और ऑप्शंस हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। वैसे ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं। सो एक दो चीज़ें और करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे और अगर कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट कमांड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस सिंगल फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसमें 2 कमांड्स और एक्स्ट्रा दी हुई हैं। gzip या bzip से अगर वो कंप्रेस्ड है तो कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे z और j यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कमांड है कि जब हम कोई आर्काइव या टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको हम सेम लोकेशन पे ना करके किसी दूसरे लोकेशन में भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम -c का यूज कर सकते हैं। -xvf तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद अपने टार फाइल का नाम टार dir डॉट टार, उसके बाद -c लगाएंगे और कहाँ हम भेजना चाहते हैं /होम के अंदर, एंटर करते हैं। तो ls करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई टार dir कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ls/होम करते हैं तो वहाँ पे आपको टार dir का फोल्डर दिख जाएगा जिसके अंदर हमारा डेटा आया है। तो ये सारा डेटा है टार dir के अंदर। उसके बाद किसी सिंगल डायरेक्टरी को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आर्काइव में से, सो उसके लिए भी सेम जैसे हम सिंगल फाइल के लिए कर रहे थे वैसे ही कर देना है। उस फोल्डर का नाम दे देना है, डायरेक्टरी का नाम दे देना है,
फाइल की जगह पे, और वो डायरेक्टरी बाहर आ जाएगी उस आर्काइव से। तो इसको भी करके देख लेते हैं, टार स्पेस -xbf और उसके बाद टार अपनी टार फाइल और कौन सी डायरेक्टरी हम लेना चाहते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी सब dir के नाम से, तो मैं डालता हूँ सब dir, एंटर करता हूँ तो देखिए ls करके देखेंगे तो टार dir आ गया, ls टार dir करके देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक डायरेक्टरी आई हुई है सब dir के नाम से। तो सब dir के अंदर देखेंगे तो 3 फाइल्स बनी हुई है, s फाइल, फाइल 1 2 इस तरीके से। और इसमें gzip और bzip के लिए भी 2 कमांड्स हैं, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।